चलिए आज बनाते हैं तिल और मूंगफली यानी कि पीनट्स के सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट लड्डू जो कि बिल्कुल माउथ मेल्टेड बनकर के तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फटाफट से इस लड्डू को बनाया जाए। सबसे पहले कढ़ाई को रखते हैं गर्म होने के लिए। जब तक हमारा कढ़ाई गर्म होगा इधर चलिए लेते हैं हम पीनट्स यानी कि मूंगफली और जितना क्वांटिटी में आपको बनानी है उस हिसाब से ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मेजर करने के लिए मैं ले रही हूँ कप और 1 कप भर के मैं ले रही हूँ पीनट्स यानी कि मूंगफली। अगर ये वज़न में देखेंगे तो ये 200 ग्राम है क्योंकि मैंने 250 ग्राम का पैकेट्स लिया था जिसमें 50 ग्राम के करीब में ये बच गया है। तो मतलब यहाँ पे 200 ग्राम मैं पीनट्स ले रही हूँ और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब ये अच्छे से भून जाए उसके बाद इसे निकाल लेते हैं। इसे जब भी भूने ना एकदम से लो फ्लेम पे ही भूने, अगर हाई करेंगे तो ये अच्छे से अंदर तक नहीं भूनेगा और ऊपर से जलने लगेगा। तो बस यहाँ पे ध्यान से थोड़ा पेशेंस के साथ इस मूंगफली को भून करके तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है तिल की बारी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ तिल 2 कप के करीब में क्योंकि ये 250 ग्राम है और मैंने पूरा ही डाला है इसमें 250 ग्राम तिल और इसे भी हमें अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। तो बस इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद इसे भी फटाफट से निकाल लेते हैं। तिल हमारी भुन चुकी है, ये देख सकते हैं। इसे भी हमने निकाल करके और साइड में रख दिया है। चलिए अब वहाँ पे उसी कढ़ाई में डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 टेबल स्पून पानी और साथ में मैं डाल रही हूँ लगभग 300 ग्राम के करीब में गुड़। गुड़ को या तो आप चॉप करके डालें या इसी तरीके थोड़ा सा पानी डाल करके डाल लीजिए। ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इसे हल्का सा हम चलिए क्रश कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर आप इसे चाहे तो चॉप करके डाल सकते हैं। चलिए अब हमें इसे छोड़ देते हैं, आराम से इसे पकने देते हैं और चाशनी तैयार होने देते हैं। तब तक कि जो पीनट्स को हमने भून के रखा था ना, इसका जो छिलका है इसे साफ कर लेते हैं। तो बस इसे अच्छे से हाथों से रगड़ के और इसका जो छिलका है ना इसे निकाल लीजिए। तो कुछ इसमें मूंगफली में ना छिलके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और चलिए इसे डाल करके मिक्सी के जार में और इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे पीनट्स का हमारा जो पाउडर है बिल्कुल तैयार हो गया है और हमें इसी तरीके से इसे पीसना है। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, हमें दरदरा सा इसे रखना है। अब आती है तिल की बारी। तो इसे हम डाल करके और इसे पूरा पाउडर बना लेंगे। और एक बार ये लड्डू ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और जितना टेस्टी है ना उससे भी ज़्यादा ये हेल्दी है। तो बस यहाँ पे तिल जो है इसे भी हमने पीस लिया है और अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद साइड में रखते हैं और इधर जो चाशनी है इसे चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए चाशनी जो है ना हमें कोई तार वाली बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, मतलब चिपचिपी सी चाशनी हमारी बननी चाहिए। और देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चाशनी हमारी अच्छे से बन चुका है। ये देखिए इस तरीके से चिपचिपी सी चाशनी हमारी बन जाए, इतना ही हमें चाहिए। हल्का सा तार बन रहा है और इतना ही हमें चाशनी बनाना है। अब चलिए फटाफट से इसे छान करके और डाल देते हैं इसी पाउडर में। जब भी गुड़ मेल्ट करे इसे ज़रूर से एक बार छान लें क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब कचरे वगैरह निकलते हैं तो ये अच्छे से बनेंगे नहीं, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसे ज़रूर से छान लें। तो मैंने यहाँ पे गुड़ को छान लिया है, ये देख सकते हैं। और देखिए इसमें कितने सारे कचरे निकले हैं। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। और चाशनी हमारे बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आप कड़क चाशनी बनाएंगे ना तो फिर आपके जो लड्डू है ना सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है स्पैचुला की हेल्प से। इसे हाथों से बिल्कुल भी नहीं छुएं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी। जब ये हल्का सा छूने लायक हो जाए फिर हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है ताकि सारे इसमें पाउडर में अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाए, सॉरी मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए हमारे ये मिक्सर रेडी है। अब चलिए इसे बना लेते हैं फटाफट से लड्डू। और इस लड्डू को बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से बनेगा।
अब हाथों को थोड़ा-सा चिकना कर लेते हैं, तो इसके लिए आप घी या ऑयल ले लें हाथों पे और बस इसे जिस साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहें, उस हिसाब से लड्डू बना लीजिए। ये देखिए आसानी से हमारे जो लड्डू है बन कर के तैयार हो जाते हैं और ये लड्डू मेरी तो फ़ेवरेट है। आप भी इसे इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, आराम से बन जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं बनाने आती ना, तो भी इस ट्रिक से बनाइए, आराम से आपके जो लड्डू है ना बन जाएगा। तो लीजिए फटाफट से हमें इन सारे लड्डू को बना कर के तैयार कर लेना है और इतने में काफ़ी सारे लड्डू बन कर के तैयार हो जाएँगे। ये देख सकते हैं सारे हमारे जो लड्डू है बन कर के तैयार हो गया है। तो चलिए इसे मैं आपको तोड़ कर के दिखाती हूँ, कितना ही बढ़िया टेस्टी सुपर सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इस रेसिपी को फटाफट से ट्राई कीजिए और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।